हेलो गाइज, आप सभी का आशीष एजुकेशन सब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट्स के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय। तो मानव हृदय, अगर हम बात करें मानव हृदय, तो मानव हृदय को और किन किन नामों से जाना जाता है उसकी पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो मानव हृदय को सबसे पहले क्या कहा जाता है? मानव हृदय को कहा जाता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, नंबर एक क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? परिसंचरित अंग। क्या कहते हैं? परिसंचरित अंग। ठीक है, अब परिसंचरित अंग क्यों कहते हैं? क्यों? उसके कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है कि जो मानव हृदय है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन करना, यानी ब्लड का पंप करना और ब्लड को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाना। इसलिए इसका हृदय का नाम क्या पड़ा? सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक, ऑर्गन्स का मतलब क्या है? अंग। ठीक, उसके बाद दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम, दूसरा नाम क्या है? तो देखो दूसरा नाम इसको क्या देते हैं? क्या? मस्कुलर ऑर्गन। क्या? मस्कुलेटरी ऑर्गन। मस्कुलेटरी ऑर्गन। अब या कहें तो क्या कहें? पेशीय अंग या मांसपेशीय अंग। मांसपेशीय अंग। ठीक है, अब मांसपेशीय अंग क्यों कहा? क्योंकि देखो हृदय किससे मिलकर बना होता? तो हृदय मिलकर बना होता क्या? मसल्स से या मांस से। देखो सबसे पहले होता क्या है कि जो देखो किसी के भी अंग या किसी का भी निर्माण जो होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? तो उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल। क्या? सेल बोले तो क्या? कोशिका। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है? कोशिका। अब कोशिका, तो जब ये क्या है? कोशिका सबसे छोटी यूनिट बोले तो इकाई। अब देखो जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? तो करते हैं क्या? टिश्यू का निर्माण। कहेगा टिश्यू बोले तो क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। टिश्यू हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक है, जब कई टिश्यू आपस में कनेक्ट होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो निर्माण करते हैं क्या? ऑर्गन का। ऑर्गन बोले तो अंग। ठीक है, किसका? जब एक सेल, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। जब कई सेलें आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण, और टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या? ऑर्गन का निर्माण यानी अंग का निर्माण, और जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। अंग तंत्र काहे का निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। और जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो पूरी की पूरी क्या बनती है? बॉडी। जब कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? बॉडी का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारी सेल। ठीक है, अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू कितने प्रकार के होंगे? तो ये होंगे कितने? 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले जो टिश्यू, तो देखो सबसे पहले क्या है? तो बोन। नंबर 1 में क्या है? बोन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। बोन तो सभी जानते हैं, बोन यानी कहें तो हड्डी। क्या? हड्डी। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी है? 206। किसकी बात कर रहे हैं? एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कार्टिलेज जैसे ये नाक की टिप हुई, ये क्या है? कार्टिलेज की बनी होती है। ये ईयर हुआ, ईयर का बाहरी हिस्सा, तो ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और उसके बाद अगली क्या है? तो उसके बाद होता है रिब्स। क्या है? रिब्स बोलें तो क्या? पसलियां।
क्या पसलियाँ, जो संख्या कितनी होती है, संख्या होती है कितनी 24 यानी 12 पेयर। ठीक है, जो हमने किसके बोन्स को किस में अध्ययन किया था, स्केलेटल सिस्टम में अध्ययन किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्या हमारा, उसके बाद है क्या मसल्स, क्या है मसल, क्या मसल यानी मांसपेशी। ठीक है, तो ये चारों की चारों क्या है, किससे मिलकर बनी होती है, यानी क्या है, ये टिश्यू का एक भाग है। ठीक है, जो सेल आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो वो क्या है, अगर देखो इसमें अगर बात करें तो कहे अगर सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, अगर कहें कि बॉडी का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो कब सबसे कठोर ऊतक क्या है हमारा, बोन्स यानी हड्डी सबसे कठोर ऊतक होती है, यानी हार्डेस्ट टिश्यू, क्या कहें हार्डेस्ट टिश्यू। ठीक है, तो क्या है बोन्स। अगर कहें क्या सबसे कमजोर ऊतक, क्या अगर सबसे कमजोर ऊतक की बात करें तो वो क्या है मसल्स, मांसपेशी। यानी अगर किसकी हार्डेस्ट की बात करें तो बोन्स, अगर सबसे कमजोर सबसे कमजोर ऊतक की बात करें तो क्या है मांसपेशी। ये कैसी है, सबसे कमजोर ऊतक है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये हमने बताया क्या, हृदय किससे मिलकर बना है, मांसपेशी, यानी किससे, टिश्यू किसका निर्माण करता है, मांसपेशी, यानी मसल से बनकर मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या क्या नाम दिया हमने, मस्कुलेटरी ऑर्गन कहा। ठीक है, उसके बाद देखो, इसलिए ये हृदय क्या होता है, सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। इसलिए क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन से। ठीक है, संवेदी ऊतक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो एक नाम और इसको दिया जाता है, वो क्या है, हृदय को एक नाम और दिया जाता है, वो क्या है, देखो इसको कहा जाता है मेसोडर्मल ऑर्गन। क्या कहते हैं, मेसोडर्मल ऑर्गन। मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, अब मेसोडर्मल ऑर्गन कहने का तात्पर्य क्या है, तो देखो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है। अगर हम हृदय की बात करें तो हमारा हृदय किस साइड स्थित होता है, तो देखो हमारा हृदय कहते हैं कि ज़्यादातर अभी तक पढ़ा हुआ कि हमारा हृदय कहाँ, बाएं साइड स्थित होता है, क्या बाएं। ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है, अगर ठीक है पहले इसे मेसोडर्मल क्यों, देखो अगर सबसे पहले अगर जानकारी सादा सी जानकारी लें तो देखो, जो हृदय का जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं, हृदय का ब्रांच विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। देखो कार्डियो का जो शब्द है, ये कार्डियो का शब्द खुद अपने आप में क्या है, हृदय है। कार्डियो का अर्थ ही क्या है, हृदय। इसलिए कार्डियोलॉजी का विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हृदय रोग विशेषज्ञ को नाम देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका, हृदय का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं क्या, कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब देखो अगर हम किसकी बात करें, इसकी क्या है, हृदय के भार की बात करें यानी वेट, हृदय के वेट यानी भार की बात करें तो हृदय का भार कितना होता है, हृदय का भार होता है कितना, 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम। अब 300 ग्राम देखो अप्रॉक्स, ज़्यादातर होता क्या है, कुछ किताबों में इसका वजन कितना होगा, 270 या 280 ग्राम के समथिंग भी होगा, 270 होगा, 280 होगा, और किसी किसी किताब में कितना होगा, हो सकता है क्या है, 310 या 320 के आसपास भी मिल जाता है। कितना, 320 भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन
देखा जाए तो ये क्या है, हमने इसका कारण क्या है इतने कम या ज़्यादा होने का, ये क्योंकि मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अब मांसपेशी किसी किसी में क्या है कि मसल्स का वजन हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, या इसलिए एवरेज में अगर देखें तो एवरेज में कितना कहते हैं 300 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो अगर जी तो हुआ भार। अब देखें अगर कहें कि हृदय, देखो अगर कहें कि हृदय कैसा ऑर्गन है तो जी तो बताइए सर्कुलेटरी ऑर्गन है, मेसोडर्मल ऑर्गन और कैसा है मस्कुलर ऑर्गन। अब देखो अगर इसकी क्या है, इसके क्या कलर की बात करें, कलर तो इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का, रेड कलर। अब रेड कलर क्यों, किसके कारण होता है, तो देखो हृदय किससे मिलकर बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है। ठीक है, मांसपेशियों से मिलकर बना है और ये कार्य क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है, अब ब्लड का सर्कुलेशन करता है, देखो मांसपेशी कैसे कलर की होती हैं, तो मांसपेशी होती है रेड कलर की या लाल कलर की। जो है मांसपेशी किस कलर की होती है, लाल कलर की। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है या पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, जो मांसपेशी है वो किस कलर की होती है, रेड कलर की। और उसी कारण से क्या है, जो हमारा हृदय है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर क्या इसका शेप कहें, क्या शेप या कहें आकार, क्या कहें आकार, तो आकार कैसा होता है, देखो इसका आकार कैसा होता है, तो ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, या कहें इसको क्या, फिस्ट शेप, क्या फिस्ट शेप, फिस्ट। ठीक है, इसका शेप, ठीक है, तो फिस्ट शेप यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन यानी इसकी स्थिति क्या है। तो देखो अब अभी हम बात कर रहे थे किसकी, स्थिति की ही। तो देखो होता क्या है, अभी तक हमने पढ़ा होगा किताबों में कि हृदय कहाँ स्थित होता है, बाएं साइड स्थित होता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हृदय कहाँ स्थित होता है, हृदय हमारी वक्ष गुहा के यानी हृदय गुहा के कहाँ, ठीक बीच में स्थित होता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया था, इसलिए इसको नाम दिया था क्या, मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया था, मेसोडर्मल ऑर्गन कहा था। ठीक है, अब देखो कैसे स्थित होता है वो देखें। देखते हैं, देखो अगर हम अभी पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम में यानी कंकाल तंत्र में पढ़ा था, एक हमारी चेस्ट कैविटी, चेस्ट यानी सीने वाले हिस्से में क्या, चेस्ट वाले भाग में क्या होता है, एक मुख्य हड्डी होती है जिसका साइज कैसा होता है, वी शेप का होता है। ठीक है, इसका क्या नाम था, इसका नाम बताया था क्या, स्टर्नम। क्या नाम बताया था, स्टर्नम। ठीक है, ये किस शेप की होती है, वी शेप की होती है। इसी से दोनों ओर, इसी स्टर्नम से दोनों ओर क्या लगी होती हैं, हमारी रिब्स लगी होती हैं। रिब्स बोले तो पसलियाँ। ठीक है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इसी तरह से 12 इस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से 12 पसलियाँ स्टर्नम के इस साइड और 12 पसलियाँ इस साइड। अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो जी कौन सा भाग है हमारा, जी कौन सी साइड है, तो जी है हमारी राइट साइड। ठीक है, और जी कौन सी साइड है, तो जी है हमारी क्या,
लेफ्ट साइड, ठीक है, जे दाएं साइड और जे बाएं साइड, ठीक है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम हृदय की लोकेशन की बात कर रहे हैं, यानी स्थिति कहाँ होती है। तो देखो जे स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के दोनों साइड क्या है हमारे रिब्स यानी पसलियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम काउंट करें तो ऊपर से दूसरी सेकंड पसली से लेके और छठी पसली तक, यानी ये कौन सी रिब्स है हमारी, सेकंड रिब्स है। और कहाँ छठवीं कहाँ है तो 2 3 4 5 6 यानी जे, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये कौन सी है 6 रिब्स है, छठवें नंबर की रिब्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हमारा स्थित होता है, इन दोनों के बीच में क्या स्थित होता है, हृदय स्थित होता है। कैसे तो देखो ऐसे करके छठी पसली, अच्छा तो देखो ऐसे करके स्थित होता है। तो अगर कहें कि हृदय कहाँ पर स्थित होता है तो कहाँ स्थित होता है, अगर ऑप्शन है वक्ष गुहा में स्थित होता है तो हमारा ऑप्शन सही है। अगर कहें कि बाएं फेफड़े के नीचे स्थित होता है तो हमारा ऑप्शन सही है। अगर कहें कि छठे सेकंड और 6 रिब के बीच में स्थित होता है तो भी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है। अब देखो जी, तो अगर लोकेशन कहें, स्थिति कहें तो कहाँ स्थित होता है तो जी सेकंड और 6 रिब के बीच में स्थित होता है। उसके बाद देखो अब हमने इसको मेजोडर्मल ऑर्गन क्यों कहा, तो मेजोडर्मल ऑर्गन कहने का कारण क्या था, अभी हमने इसका भार कितना बताया था, भार बताया था हमने कितना 300 ग्राम, कितना बताया था 300 ग्राम। अब देखो 300 ग्राम के अभी तक पढ़ा था हमने, कहा लेफ्ट साइड स्थित होता है, लेकिन होता क्या है, जैसे जी है हमारी वक्ष गुहा, ठीक है, वक्ष गुहा है तो वक्ष गुहा में अगर कहें ऐसे स्थित होता है क्या हमारा हृदय, होता क्या है देखो जी है राइट साइड और जी है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो अगर ये है वक्ष गुहा, मुख्य अक्ष के कहाँ ठीक सेंटर में कितना भार होता है हृदय का ठीक सेंटर में कितना भार होता है 80 ग्राम, ठीक है। 80 ग्राम भार कहाँ ठीक सेंटर में स्थित होता है और शेष 220 ग्राम भार कहाँ होता है लेफ्ट साइड में स्थित होता है, ठीक है। यानी हृदय का अधिक ज्यादा से ज्यादा झुकाव किस साइड होता है लेफ्ट साइड, यानी 220 ग्राम, और सेंटर में भार कितना होता है 80 ग्राम। इसलिए हमारा हृदय कहते हैं कि कहाँ स्थित होता है बाएं साइड स्थित होता है, लेकिन और हमें महसूस भी कहाँ होता है बाएं साइड महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता में कहाँ स्थित होता है हृदय के ठीक मध्य में, ठीक है। अब देखो जो हुआ, अब इसके बाद अगर कहें देखो अब क्या है, अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी हृदय की, तो देखो अभी हमने कहा उसका शेप कैसा होता है, एक फिस्ट शेप यानी बंद मुट्ठी के आकार को होता है, ठीक है। जी अगर हमारा हृदय है, ठीक है, जी क्या है एक हमारा हृदय है, ठीक है। हृदय, अब देखो हृदय, मनुष्य का हृदय अगर कहें तो कितने हार्ट चैम्बर, मनुष्य का हृदय जो मानव हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, कितने हार्ट चैम्बर तो 4 हार्ट चैम्बर, ठीक है, 4 हार्ट चैम्बर। अब चैम्बर का मतलब क्या है कोष्ठक, चैम्बर का मतलब क्या है कोष्ठक, ठीक है। अब देखो होता क्या है, वह है कौन सी मसल से, वह कौन सी मांसपेशी है जो हृदय को कितने भागों में 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या सेप्टम,
उसका नाम क्या है? सेप्टम। सेप्टम एक ऐसी मांसपेशी है जो हमारे हृदय को कितने भागों में डिवाइड करती है? 4 भागों में डिवाइड करती है। तो देखो इधर से लेके ऐसे एक मसल और दूसरी मसल इधर से ऐसे, ठीक है जी। कितने भाग हो गए हमारे? 4 भाग हो गए। हृदय के कितने भाग हुए? 4 भाग। तो एक सेप्टम जी है और दूसरी सेप्टम जी है, ठीक है। जी दोनों क्या है? सेप्टम। क्या है? सेप्टम, ठीक है। अगर अब ऑप्शन क्वेश्चन कहे कि वह कौन सी मांसपेशी है जो हृदय को कितने भागों में डिवाइड करती है? 4 भागों में डिवाइड करती है, तो उसका नाम क्या है? सेप्टम, ठीक है। अब देखो जी कौन सा भाग है, तो इसको कहेंगे, देखो हमने अभी बताया कि साइंस की भाषा में जे साइड कौन सा है? राइट साइड, और बो साइड कौन सा है? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जी क्या है? देखो जी राइट राइट आर्टिकल्स, ठीक है, और जे राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। यानी इसको कहें तो दाहिना अलिंद, क्या कहें? दाहिना अलिंद, और जे क्या है? दाहिना निलय, ठीक है। जे हमारा लेफ्ट साइड है, तो क्या हुआ है? लेफ्ट आर्टिकल्स, ठीक है, और जे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। यानी क्या है? बायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है। ठीक, 4 भाग। हृदय के कितने भाग? 4 भाग। सबसे ऊपर के दोनों अलिंद, नीचे के दोनों निलय, ठीक है। बाएं साइड है तो बायां अलिंद बायां निलय, दाएं साइड है तो दायां अलिंद दायां निलय। इन दोनों भागों में डिवाइड करने वाले, इन चारों भागों में डिवाइड करने वाली मसल सेप्टम, ठीक। ठीक है, आज हमने इतना जाना। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी ह्यूमन हार्ट ब्लड का पंप कैसे करता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज तक के लिए क्या इतना ही। ठीक, धन्यवाद।